हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें जेईई एडवांस लेवल की दो और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं। मान लो ये ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ ग्राउंड है, और मैंने दो रोड्स को ऐसे रख दिया इस स्मूथ ग्राउंड पे। तो जब मैं अपने हाथों को हटाऊंगा ना, ये दोनों रोड्स ऐसे स्लिप हो जाएंगी। मतलब ये दो रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी, ऐसे स्लिप हो जाएंगी और इस ग्राउंड पे ऐसे गिर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड क्या है, स्मूथ। लेकिन अगर ग्राउंड रफ हो, अगर ग्राउंड रफ हो मतलब खुरदरा हो, और मैं इन दो रोड्स को, इन दो आइडेंटिकल रोड्स को ऐसे रखूं, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकती है। मतलब अगर मैं अपने हाथों को हटाऊं ना अब, तो ये आराम से ऐसे ही रखी रह सकती हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पे हो सकती हैं, क्योंकि अब ग्राउंड क्या होगा, रफ, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। ग्राउंड रफ है और मैंने दो आइडेंटिकल रोड्स को कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। इस रोड का मास 40 kg, इस रोड का भी मास 40 kg, ठीक है। और इस रोड की लंबाई L, इस रोड की भी लंबाई L, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड दिस रफ ग्राउंड वो 0.4 गिवन है, ठीक है। और मैंने इन दो आइडेंटिकल रोड को इस रफ ग्राउंड पे ऐसे रख दिया जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। और मैंने ऐसा पाया कि ये रोड ऐसे ही रखी रहेंगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये रोड ऐसे ही जनरल इक्विलिब्रियम पे रहें, उसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ, कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि ये दोनों रोड्स ऐसे ही आराम से रखी रहे जनरल इक्विलिब्रियम पे। मतलब देखो मैं कुछ फील करवाता हूं। मान ले यही रफ ग्राउंड है, ठीक है, यही दो आइडेंटिकल रोड्स हैं, ये जो मेरे दो मार्कर है ना, यही दो आइडेंटिकल रोड्स हैं। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, जैसा कि यहां पे है। अगर मैं ये एंगल थीटा कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, मान लो अभी तक तो ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे हैं, लेकिन और कम करता गया एंगल थीटा, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रोड्स ऐसे फिसल जाएं, जनरल इक्विलिब्रियम पे ना रहे। तो ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे कब होंगी, जब थीटा एक पर्टिकुलर लिमिट के बराबर या उससे ज्यादा होगा। अगर ये थीटा एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हुआ ना, तो ये दोनों रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी, ऐसे फिसल जाएंगी, इवन ऑन रफ ग्राउंड, ठीक है। तो यहां पे थीटा की मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, सो दैट दीज टू रोड्स रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। यही रफ ग्राउंड है मेरा, ये एक ये रोड और दूसरी रोड ये, ठीक है। रोड का सेंटर ऑफ मास, इस रोड का सेंटर ऑफ मास ये, ठीक है। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। इन दोनों रोड्स को मैंने ऐसे रख दिया और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी या ये ऐसे ही रखी रहेंगी, ठीक है।
लेट एट जनरल इक्विलिब्रियम। तो देखो इस रोड पे mg कितना आएगा 400 न्यूटन, इस रोड पे mg 400 न्यूटन, सही बात है। अब देखो या फील कर सकते हो ये जो रोड है ना, इस रोड पे यहां पे एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी, तो ये रोड इस रोड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड फ्रॉम सिमेट्री बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस रोड, इतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2, ठीक है। सिमेट्री है ना, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। और देखो रफ ग्राउंड के द्वारा इस रोड पे ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो सिमेट्री की वजह से रफ ग्राउंड के द्वारा इस रोड पे इस डायरेक्शन में इतना ही F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो देखो इन दोनों रोड्स को मैंने ऐसे रखा, थीटा थीटा, और जनरल इक्विलिब्रियम पे पाया, तो सीधी सी बात है ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होंगे और बराबर होंगे, दोनों फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक होंगे। बराबर क्यों होंगे? सिमेट्री के कारण, ठीक है। ये N2 नॉर्मल रिएक्शन और ये N2 नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगी, अगेन सिमेट्री के कारण है। तो देखो दोनों रोड का सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो इंडिविजुअल रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी। तो अब मैं यहां पे केवल इंडिविजुअल रोड का मतलब एक रोड का FBD बनाने जा रहा हूं, चाहे ये रोड ले लो चाहे ये रोड ले लो, ठीक है। मैं इस रोड को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो इस रोड के द्वारा इस रोड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल थीटा, और इस रोड पे ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन है बाय रफ ग्राउंड, और रफ ग्राउंड के द्वारा ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन भी है ऑन दिस रोड, ठीक है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है mg 400 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो दोनों रोड का सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो मैंने एक रोड सिलेक्ट की है ये वाली, ये भी ऑब्वियसली जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी, सही बात है। तो इस रोड पे जनरल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब सबसे पहले ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस रोड शुड बी 0। मैं सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, तो देखो N2 किसके बराबर आएगा 400 के बराबर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जनरल इक्विलिब्रियम सॉरी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, तो N1 F के बराबर आएगा, सही बात है, ठीक है। अब देखो ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी, मतलब अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड नेट टॉर्क ऑन दिस रोड शुड बी 0। मैं क्या करूंगा, अबाउट दिस ए पॉइंट इस रोड पे नेट टॉर्क 0 कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये N1 जो नॉर्मल रिएक्शन है इस रोड पे बाय दिस रोड, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो अलोंग रोड और एक परपेंडिकुलर टू रोड। अलोंग रोड कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट क्या आएगा N1 sin थीटा, ठीक है। और अब क्या करो, ये जो mg है ना 400 न्यूटन, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो,
एक अलोंग रोड और एक परपेंडिकुलर टू रोड। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया 400 कोस थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या आएगा अलोंग रोड 400 साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो अबाउट दिस ए पॉइंट N2 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 आएगा, F स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 आएगा, और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग रोड N1 कोस थीटा उसका भी टॉर्क 0 आएगा अबाउट ए पॉइंट। और जो ये mg था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रोड 400 न्यूटन उसका जो कंपोनेंट है अलोंग रोड 400 साइन थीटा इसका भी टॉर्क 0 आएगा अबाउट ए पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो ये कंपोनेंट आया है परपेंडिकुलर टू रोड N1 साइन थीटा, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा N1 साइन थीटा इंटू में L, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा टॉर्क ऑन दिस रोड अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो mg का जो ये कंपोनेंट है ना 400 कोस थीटा परपेंडिकुलर टू रोड, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा 400 कोस थीटा इंटू में L/2, 400 कोस थीटा इंटू में L/2, ठीक है। तो देखो L से L कैंसल, 400 डिवाइडेड बाय 2 200, ठीक है। तो यहां से देखो N1 की वैल्यू ये कितनी आ गई 200 डिवाइडेड बाय tan थीटा इतनी आ गई, और F स्टैटिक फ्रिक्शन वो N1 के ही तो बराबर था, तो F स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी N1 के ही बराबर आएगा 200 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो अब देखो ये अगर F स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय tan थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.4 इंटू में N2 की वैल्यू कितनी आई 400, ठीक है। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो क्या आएगा tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.25 और थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51.34 डिग्री, ठीक है। तो इस दो रोड सिस्टम के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51.34 डिग्री, ये आ गई कंडीशन, ठीक है, ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम। क्या ये कंडीशन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51.34 डिग्री, मतलब थीटा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए 51.34 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो ये टू रोड सिस्टम आराम से ऐसे ही रखा रहेगा जनरल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको फील करवाऊं तो देखो क्या है, मान लो बिल्कुल ये जो मेरे दो मार्कर है ना, ये दो रोड हैं, इस मार्कर की लंबाई सेम L और इस मार्कर की भी लंबाई क्या है L ही है, दोनों मार्कर की लंबाई सेम है L, और मान लो इन दोनों मार्कर का मास भी सेम है 40 kg 40 kg, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस मार्कर एंड दिस रफ ग्राउंड वो 0.4 गिवन है, ठीक है। और मैंने अब इन दोनों मार्कर को मतलब दोनों रोड को ऐसे रख दिया, और ये दोनों एंगल सेम है मान लो, और दोनों एंगल सेम कितने हैं मान लो 51.34 डिग्री हैं,
और इन दोनों मार्कर को छोड़ दूंगा ना, तो ये आराम से ऐसे ही रखे रहेंगे। अब मैं क्या करूंगा, एंगल को बढ़ाना शुरू करूंगा। देखो मतलब अब मैं इस थीटा को 51.34 डिग्री से ज्यादा ले गया, देख सकते हो। तो अब भी आराम से ऐसे ही रखे रहेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इनको मार्कर्स को फैलाना शुरू करूंगा, मतलब थीटा को कम करना शुरू करूंगा। और थीटा को मैं मान लो 40 डिग्री पे ले गया, जैसा कि दिखाई दे रहा है। मार्कर्स को मैंने फैला दिया और 51.34 डिग्री से तो कम ही है, 40 डिग्री। अब मैं इन मार्कर्स को छोड़ूंगा ना, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे, ये ऐसे गिर जाएंगे। ठीक है, तो थीटा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, 51.34 डिग्री, तभी ये टू रोड सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब कुछ ऐसा है, मान लो ये दोनों एंगल सेम है 51.34 डिग्री, तो छोड़ूंगा तो इनको मैं जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। दोनों मार्कर्स का मास सेम है 40 kg, दोनों की लंबाई भी सेम है जैसा कि दिखाई दे रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस मार्कर एंड दिस रफ ग्राउंड वो कितना 0.4। और ये एंगल दोनों सेम है, और मान लो अब 51.34 डिग्री है, तो इनको छोड़ूंगा तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, थीटा को घटाना शुरू करूंगा, मार्कर्स को फैला रहा हूं मैं। थीटा को घटा गया ना, मान ले अब मैं 45 डिग्री ले आया थीटा, तो अब मैं इन मार्कर्स को छोड़ूंगा ना, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे, दोनों मार्कर्स ऐसे गिर जाएंगे इस रफ ग्राउंड पे। अब देखो मार्कर्स को मैं करीब ले आया, मतलब अब थीटा 51.34 डिग्री से ज्यादा है। मान लो ये कितना 70 डिग्री है, दोनों एंगल सेम है और 70 डिग्री है, जो कि 70 डिग्री 51.34 डिग्री से तो ज्यादा ही है। इन मार्कर्स को मैं छोड़ूंगा तो ये आराम से ऐसे ही रखे रहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो मतलब थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी ये दोनों रोड्स ऐसे आराम से रखी रहेंगी जनरल इक्विलिब्रियम पे। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, जो अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल किया ना, बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। वही दोनों आइडेंटिकल रोड्स होंगी 40 kg 40 kg की, दोनों की लंबाई ऑब्वियसली सेम होगी L। सेकंड न्यूमेरिकल, तो देखो टू आइडेंटिकल रोड्स को मैंने ऐसे रख दिया, बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने टू आइडेंटिकल रोड्स को, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है थीटा। इस रोड की लंबाई और इस रोड की लंबाई सेम है, लेंथ क्या L, इस रोड की भी लंबाई क्या L, दोनों रोड्स की लंबाई सेम है। इस रोड का मास 40 kg, तो दूसरी वाली रोड का मास भी 40 kg है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड दिस रफ ग्राउंड वो 0.4 ही गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों रोड्स को मैंने ऐसे रखा एट एंगल थीटा। ठीक है, ये जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, उसकी क्या कंडीशन आई थी प्रीवियस न्यूमेरिकल में, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 51.34 डिग्री। ठीक है, मान लो ये दोनों एंगल सेम है थीटा थीटा, और ये थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है, तो दोनों रोड्स को मैं ऐसे आराम से रखूंगा तो ये आराम से ही रखी रहेंगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, ऐसे आराम से बिल्कुल रखी रहेंगी। थीटा क्या है 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या नया काम किया,
दोनों रोड्स के सेंटर पे मैंने कुछ ऐसे एक रस्सी बांध दी, ठीक है। थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है और ये रस्सी बांध दी, तो क्या रस्सी में कोई टेंशन आएगी? नहीं आएगी, रस्सी में एज छलावा होगी, क्योंकि बिना रस्सी ये दोनों रोड्स आराम से रेस्ट पे रखी हुई हैं। तो अब मैंने रस्सी बांध दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर है लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा ले रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस थीटा को घटाऊंगा मैं, 51.34 डिग्री से कम लेके जाऊंगा, ठीक है। क्या 1.34 डिग्री से कम ले गया कुछ भी, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, दोनों सेम है। अब मैंने थीटा को कम कर दिया और थीटा 51.34 डिग्री से कम है, तो इन दोनों रोड्स को ऐसे रखूंगा अगर मैं, तो क्या ये आराम से ऐसे ही खड़ी रहेंगी? मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा ये सिस्टम? नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा 51.34 डिग्री से कम है अब, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, कैसे भी कैसे करके क्या चाहता हूं मैं, ये दोनों रोड्स ऐसे ही खड़ी रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों रोड्स के सेंटर पे मैं एक मासलेस स्ट्रिंग को बांध दूंगा, ठीक है। और अब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चांस है, ये रस्सी आने के बाद में, रस्सी के बांधने के बाद में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे दोनों रोड्स ऐसे। और देखो थीटा 51.34 डिग्री से कम होने के बावजूद ये दोनों रोड्स ऐसे आराम से जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। किसके कारण? इस रस्सी के कारण। तो यहां पे इस रस्सी में टेंशन आएगी, ठीक है। और ऐसा है, या मैंने ऐसा पाया कि ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, ठीक है। थीटा 51.34 डिग्री से कम होने के बावजूद भी ऐसा किस लिए हो पाया? इस रस्सी के कारण, ठीक है। तो रस्सी में यहां पे टेंशन आएगी और मैंने ऐसा पाया ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, ठीक है। और मान लो इसमें ऐसा गिवन है कि ये जो रस्सी है ना, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है? 100 न्यूटन। स्ट्रिंग कैन बियर मैक्सिमम ऑफ 100 न्यूटन टेंशन, ठीक है। तो जैसे मैं थीटा को और कम करता जाऊंगा ना, तो मान लो ये जनरल इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, तो ये पक्का है इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। थीटा को और कम करता जाऊंगा, जैसे और कम करता गया और कम करता गया, मान लो ये जनरल इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा सिस्टम, लेकिन इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। और ये रस्सी है जो ये 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती, ऐसा गिवन है। तो ये बताओ थीटा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये रस्सी ना टूटे? रस्सी टूट गई तो खेल ही खत्म हो जाएगा। थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ, सो दैट स्ट्रिंग नॉट ब्रेक, ठीक है, या ये सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, बात वही है। और सिस्टम एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों रोड ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है।
आइडेंटिकल रोड हैं, दोनों रोड्स का मास सेम है 40 kg 40 kg, दोनों रोड की लंबाई भी सेम है L, और ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, और मान लो ये थीटा 51.34 डिग्री से कम है, तो मैं इन रोड्स को ऐसे रखूंगा तो ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी, ग्राउंड पे गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 51.34 डिग्री से कम है। लेकिन अब मैंने क्या किया, दोनों रोड्स के सेंटर पे मैंने एक रस्सी बांध दी। अब क्या होगा, मैंने ऐसा पाया दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी इस रस्सी के कारण, मतलब इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की मिनिमम वैल्यू की ये रस्सी ना टूटे, क्योंकि रस्सी 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती, ठीक है। तो अब देखो इस रोड पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, 400 न्यूटन। इस रोड पे भी mg ग्रेविटेशनल फोर्स 400 न्यूटन। इस रोड के द्वारा इस रोड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये रोड इस रोड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ठीक है। और बाय रफ ग्राउंड ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन दिस रोड। तो सिमेट्री के कारण बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस रोड N2 ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये रस्सी ना होती तो ये दोनों रोड से फिसल जाती, जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहती, क्योंकि थीटा 51.34 डिग्री से कम ले रखा है। तो अगर ये रस्सी ना होती तो दोनों रोड फिसल जाती, लेकिन अब ये रस्सी है और रस्सी के कारण अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, मतलब रस्सी में कुछ टेंशन आएगी। तो देखो अगर रस्सी नहीं होती तो ये दोनों रोड्स फिसल जाती, ये दोनों रोड्स का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे या जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता। तो देखो इस प्रेजेंट केस में जब ये रस्सी होगी तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं रस्सी में 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, ठीक है, मतलब रस्सी नहीं टूटेगी और ये सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा जब ये रस्सी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रस्सी नहीं होती तो ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे थोड़ी ना होती, फिसल जाती है दोनों रोड्स। तो अब ये रस्सी है और यहाँ पे दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड। तो बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस रोड ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, 0.4 इंटू में N2। और सिमेट्री के कारण बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस रोड ऐसे इतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 0.4 इंटू में N2, ठीक है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस रस्सी में 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, मतलब रस्सी नहीं टूटेगी, या मैं बोलूं ये सिस्टम को मैं जनरल इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो लेट सिस्टम एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो सीधी सी बात है ये रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे भी होगी और ये रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो मैं लेफ्ट वाली रोड को सिलेक्ट कर रहा हूं या राइट वाली को कर लो, आपकी मर्जी है। तो टू रोड सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे है इस रस्सी के कारण, तो सीधी बात है ये रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी, ये रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी। तो मैं लेफ्ट वाली रोड को चूज कर रहा हूं, ठीक है। राइट वाली रोड की वजह से लेफ्ट वाली रोड पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा और ये एंगल थीटा, और एक ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा लेफ्ट रोड पे 400 न्यूटन, और एक ऐसे टेंशन आएगी ऑन दिस रोड, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, और ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड 0.4 N2, ठीक है। तो अब देखो टू रोड सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे है इस रस्सी के कारण, तो सीधी बात है
ये रोड भी जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो सबसे पहले। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन दिस रोड शुड बी जीरो। मैं सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो N2 किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर, ठीक है। अब मैं ओरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो N1 ये किसके बराबर आएगा, टेंशन प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4 N2, ठीक है। और ये देखो N2 की वैल्यू 400 है, तो यहां पे पुट कर दो ना, तो 0.4 इंटू में 400, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी, मतलब अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड इस रोड पे नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। और मैं अबाउट दिस ए पॉइंट इस रोड पे नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट अलोंग रोड ये कितना आएगा, N1 कोस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट क्या आएगा, N1 साइन थीटा। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा, ठीक है। तो ये जो mg है 400 न्यूटन, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं। परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट क्या आएगा, 400 कोस थीटा, ठीक है। और अलोंग रोड 400 साइन थीटा, ठीक है। और जो ये टेंशन है ना, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं मैं। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इस टेंशन का अलोंग रोड कंपोनेंट वो कितना आया, टी कोस थीटा। और परपेंडिकुलर टू रोड कंपोनेंट वो कितना आया, टी साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो अबाउट दिस ए पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क जीरो होगा, और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन थी इसका जो ये कंपोनेंट था अलोंग रोड N1 कोस थीटा, उसका भी टॉर्क अबाउट ए जीरो होगा। और mg का जो ये कंपोनेंट है 400 साइन थीटा, उसका भी टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा। और इस टेंशन का जो ये कंपोनेंट है अलोंग रोड टी कोस थीटा, इसका भी टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा। तो देखो ये जो कंपोनेंट है N1 साइन थीटा, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होता है रोड पे। तो इस N1 साइन थीटा कंपोनेंट का टॉर्क फ्रॉम आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा, N1 साइन थीटा इंटू में L, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इस रोड पे नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस के बराबर। तो देखो ये जो कंपोनेंट आया है टेंशन का और ग्रेविटेशनल फोर्स का परपेंडिकुलर टू रोड, कितना आया है, 400 कोस थीटा प्लस टी साइन थीटा। इसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा, टी साइन थीटा प्लस 400 कोस थीटा इंटू में L/2, ठीक है। L से L कैंसल, ठीक है। और 400 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, 200, और ये T/2 साइन थीटा। तो अब देखो
N1 और T में एक इक्वेशन ये है और N1 और T में सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो दो अननोन है N1 और T और दो ही इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमें N1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 400 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 160। ठीक है, और टेंशन, इस रस्सी में जो टेंशन आएगी T, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 400 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 320। ठीक है, तो अब सोचो ये रस्सी ना टूटे तो इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो 100 न्यूटन के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये रस्सी 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। ठीक है, तो ये जो इस रस्सी में टेंशन आई है 400 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 320, ये 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। 400 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 320, ये इस रस्सी में टेंशन आई, ये 100 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए ना, तभी तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो यहां से क्या कंडीशन आएगी, यहां से कंडीशन आएगी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 43.6 डिग्री। ठीक है, जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो देखो मैं इसको यहां पे विजुअलाइज करवाना चाहता हूं। दो आइडेंटिकल रोड हैं, दोनों का मास सेम 40 kg, दोनों की लंबाई भी सेम L, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड रफ ग्राउंड 0.4 गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये जो दो रोड है ना, ऐसा मान लो ये दो मार्कर हैं। ठीक है, और ये एंगल दोनों सेम है, ये दोनों सेम रहने हैं। लेकिन अब क्या है, ये दोनों एंगल मान लो 43.6 डिग्री से कम है। ठीक है, और मैंने रस्सी बांध दी दोनों मार्कर्स के सेंटर पे, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, और ये रस्सी 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती, ये भी हमें पता है। तो जैसे ही मैंने ये रस्सी बांधी, अब इन दोनों मार्कर्स को छोड़ूंगा ना तो ये रस्सी टूट जाएगी और ये दोनों मार्कर्स नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल थीटा सेम तो है, लेकिन कितने लिए हैं मैंने, 43.6 डिग्री से कम लिए हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल जो सेम लिए हैं मैंने 43.6 डिग्री के बराबर ले लिए। ठीक है, और रस्सी बांध दी दोनों मार्कर्स के सेंटर पे। तो अब मैं इन मार्कर्स को छोड़ूंगा ना तो दोनों मार्कर्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और इस रस्सी में टेंशन आ जाएगी 100 न्यूटन। ठीक है, और यहां पे दोनों जगह क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं क्या करूंगा, एंगल को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बढ़ाता गया, किस पे ले आया, मान लो 50 डिग्री पे ले आया। ठीक है, तो जैसे मैं एंगल 43.6 डिग्री से बढ़ाता गया और रस्सी कनेक्टेड है, ये ध्यान रहे, और कहां तक ले जाऊंगा एंगल को मैं, 51.34 डिग्री तक। ये एक्सपेरिमेंट करने डिफरेंट, ये दोनों एंगल तो सेम रहने हैं, लेकिन इन दोनों एंगल्स को मैं अब 43.6 डिग्री से ज्यादा करता गया और रस्सी कनेक्टेड है, और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता गया। तो अब इस रस्सी में टेंशन कम होती जाएगी और यहाँ पे दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा। ठीक है, और जब मैं ये एंगल बढ़ाता अब मान लो मैं कितना ले आया, 51.34 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, और दोनों जगह यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। ठीक है,
मतलब रस्सी छलावा होगी। अब एंगल को और बढ़ाता गया, 51.34 डिग्री से ज्यादा ले गया, तो यहां पे दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी छलावा होगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा 51.34 डिग्री से कम है, कुछ भी है, और रस्सी नहीं है, और इन दोनों रोड्स को मैं ऐसे रख के छोड़ दूंगा, तो ये रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी, नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब मैंने एक रस्सी कनेक्ट कर दी और ये रस्सी ज्यादा से ज्यादा 100 न्यूटन टेंशन झेल सकती है, और मैंने ऐसा पाया अब ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, तो ये थीटा 43.6 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। अगर ये एंगल थीटा 43.6 डिग्री से कम हो गया ना, तो इस रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन से ज्यादा आ जाएगी अचानक, तो रस्सी टूट जाएगी, तो इनके इक्विलिब्रियम का तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो अगर एंगल 43.6 डिग्री से कम है, रस्सी है, रस्सी अचानक टूट जाएगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा सिस्टम। एंगल 43.6 डिग्री है, यहां पे दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा और रस्सी में टेंशन आएगी 100 न्यूटन। अब मैं इस एंगल को क्या करता गया, बढ़ाता गया, इस थीटा को बढ़ा दिया मैंने, और कहां तक ले जाऊंगा, 51.34 डिग्री तक। तो इस रस्सी में टेंशन कम होती जाएगी 100 न्यूटन से, और कम और कम और कम, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल रहेगा। यहां पे दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, और जैसे इस एंगल थीटा को मैं 51.34 डिग्री पे ले गया, तो ये रस्सी छलावा हो जाएगी, रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, दोनों जगह यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ऐसे। और एंगल को 51.34 डिग्री से ज्यादा ले गया, कुछ भी, जैसे मान लो 60 ले गया, तो भी रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, विदाउट रस्सी दोनों रोड से जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F। ठीक है, तो अगर एंगल थीटा 51.34 डिग्री से कम है ये, और आप इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे देखना चाहते हो इस रस्सी की हेल्प से, और ये रस्सी यहां पे ऐसा गिवन है 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती, तो ये जो एंगल है ना थीटा 43.6 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल थीटा 51.34 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो रस्सी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विदाउट रस्सी दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, आराम से खड़ी रहेंगी। लेकिन अगर ये एंगल थीटा 51.34 डिग्री से कम है, तो विदाउट रस्सी ये दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएंगी, ये दोनों रोड्स ऐसे गिर जाएंगे इस रफ ग्राउंड पे। तब मैं इस रस्सी का यूज करूंगा, दोनों रोड्स के सेंटर पे रस्सी बांधूंगा, और ऐसा क्यों ना, ये रस्सी 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती, तब भी ये एंगल थीटा 43.6 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा 43.6 डिग्री से कम हुआ ना, तो ये रस्सी टूट जाएगी, दोनों रोड्स जनरल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी, दोनों रोड्स नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे जब ये एंगल थीटा 51.34 डिग्री से कम गिवन था, तो विदाउट रस्सी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों रोड्स ऐसे खड़ी रहे। तो मैंने एक रस्सी यूज की जो कि 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। ठीक है, और तब ये बताना था कि थीटा कम से कम कितना जरूर होना चाहिए कि ये रस्सी ना टूटे और ये सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। वो मिनिमम एंगल कितना आया, 43.6 डिग्री। ठीक है, 43.6 डिग्री। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।